तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, खामोशी सियासत की इसी में बयां होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों बगावत और अदावत से ज्यादा ध्यान दोनों खेमों के सेनापति की मुद्राओं ने खींच लिया है। कभी नरम तो कभी गरम, गहलोत हर वक्त कैमरे की नजर में है, तो वही चुप्पी साधे पायलट बोल रहे हैं कि अगला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। आला कमान की कमान के कितने तीर अब बाकी है ये किसी को नहीं पता, ना ही ये कि 40 साल की राजनीति के बाद माफीनामा लिखने वाले गहलोत के पत्र का मतलब क्या है। क्योंकि जितना तजुर्बा गहलोत रखते हैं उतनी उम्र के युवा नेता पायलट अब चुनौती है। गांधी परिवार के खास गहलोत है या पायलट, अब तो ये भी तय नहीं, क्योंकि गहलोत खेमा पायलट के लिए पक्षपात का आरोप लगा रहा है, जबकि दिल्ली दौड़ लगाते गहलोत नरम होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। हैरान परेशान प्रदेश के अफसरशाही हो या जनता, हर कोई है जो कि टकटकी लगाए सियासी रण के नतीजों का इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रदेश का भविष्य इसी रण के नतीजों में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बहाने राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। 2020 का ड्रामा फिर से देखने को मिला, लेकिन अलग किरदारों के द्वारा। पायलट को सीएम बनता दे गहलोत के विधायकों ने बगावती तेवर अपनाए और इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली, लेकिन इसका नतीजा ये रहा कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए और सोनिया गांधी से माफी तक मांगनी पड़ी। इसके बाद अब राजस्थान पर सबकी निगाहें टिकी है। सवाल ये है कि गहलोत सीएम बने रहेंगे या फिर पायलट को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कुल मिलाकर राजस्थान में असली पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच विधायकों के रोल को समझे और इतिहास के पन्नों को टटोले तो 70 के दशक में कद्दावर नेता मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम पद से हटाकर बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब सुखाड़िया के समर्थन में कई विधायक विरोध करने इंदिरा गांधी के सामने गए। इनका कहना था कि सुखाड़िया के बिना राजस्थान में अंधेरा हो जाएगा। तब इंदिरा गांधी ने कहा, अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे संजय लोढ़ा का कहना है कि अब तक के 40-50 सालों में लगभग ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पदों पर रहे किसी नेता ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी हो, जो अपने आप में राजनीति में एक नैतिकता का उदाहरण भी पेश करता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद कांग्रेस को एकजुट रखने के कई उदाहरण सीएम अशोक गहलोत ने पेश किए हैं, चाहे हमने राज्यसभा चुनाव देखा हो या फिर 2020 की बगावत। जिस तरह से सभी राज्यों में कांग्रेस सिमटती चली गई और ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस और गांधी के मूल्यों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाए रखा। उनका कहना था कि जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत की, तब चाहते तो सचिन पायलट भी माफी मांग सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के भविष्य पर कहा कि युवाओं में जबरदस्त क्रेज है और उनके सामने पूरी जिंदगी राजनीतिक जीवन के लिए है, लेकिन इस संकट के समय जब वो कहते हैं कि पिता तुल्य जैसे हैं अशोक गहलोत उनके लिए, तो जिन्होंने अब तक अपना जीवन कांग्रेस को सींचने में लगा दिया, उनको ये खुशी से बड़ा मन रखकर कांग्रेस की कमान उनके हाथ में देनी चाहिए और कहना चाहिए, आपके बात मैं संभालूंगा। अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी तो कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं करता। तमाम विश्लेषण और रिपोर्ट्स को देखने के बाद अब देखना ये होगा कि राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।